थोड़ी सी मैंने कहा ये भी शेयर कर दूँ। पहले ये पानी का पाइप यानी छत के ऊपर से आया था, वो देखिए कि हाँ वो शॉपर लगे हुए, वहाँ से आके फिर ये आके यहाँ बाथरूम में खत्म किया। तो अब छत हमने ऊंची कर दी तो उसका सारा रूट चेंज किया। ये जो पाइप अंदर है वो तो अंदर ही रहेंगे, ऊपर से प्लस्तर कर देना, ऊपर ही निकालना। लेकिन नया रूट के अंदर किया, यहाँ से अंदर बाथरूम में गया, उसको बंद कर देंगे और बस इंशाल्लाह और बेहतर हो जाएगा कि कल फील्ड अंदर से मैं अंदर से दिखाता हूँ। ये समझो गैरेज के अंदर से ये रूम, ये ज़मीन से अभी क्योंकि फर्श हमारा बना नहीं, ये बड़े अच्छे टाइम पे अभी भी डिसीजन लेके अब वो छत से जहाँ से आया था इसके अंदर बजाय कि छत के ऊपर से जाता और बाहर नज़र आता, या हम आउटर साइड पे लेके जाते हैं या अंदर से, लेकिन नज़र आना अब ये फील्ड हो जाएगा अंदर से। ये तो दीवार जो रोड है पुरानी है, ये चूँकि फर्श अभी बना नहीं है तो कोई एक्स्ट्रा हमें काम नहीं करना पड़ा सिवाय इसके कि वो इनको वहाँ से भी तोड़नी पड़ी और बस कुछ पाइप हमें एक्स्ट्रा मंगाना पड़ा। ये प्लम्बर हमारे हैं अल्लाह बख्श इनका नाम है, माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से अपने इसको काम को करते हैं। फाइनल लुक ये पाइप आ गया, पूरा इसके ऊपर सीमेंट प्लास्टर हो जाएगा। ये लाइन जा रही है यहाँ से होते हुए गैराज के दरवाजे निकली और आउटसाइड में आपको दिखाई चुका और वहाँ से डाउनवर्ड वॉशरूम। अस्सलाम अलैकुम। सुबह सुबह का रूटीन वही छत देखे माशाल्लाह, छत बन चुकी पूरी, कल फाइनल हो गई। आज इसकी ये जो मुंडेरे हैं जिसको कहते हैं वो बनेंगे, बनेरे कह ले मुंडेर कह ले। मेरी ड्यूटी अर्ली मॉर्निंग, हाँ अर्ली नहीं, आज थोड़ा उठते उठते देर हो गई, लेकिन इसको ये तराई ये पानी देना ज़रूरी होता। तो शायद आज वो कह रहे थे थोड़ी सी मुंडेर ये जो बना के दीवारें साइड की, तो क्या मैं कहने लगा था, अच्छा तो उसके बाद फिर इसके अंदर ना वो रेत से इन्होंने वो जैसे वो ब्लॉक्स बना देने और उसमें फिर पानी भर के रखना है 2-3 दिन, ताकि वो पूरा पानी अंदर तक इसमें चला जाए। स्लोप तो फ़िलहाल जो सबसे ज़्यादा मुझे डर इनसे, तो पता नहीं स्लोप सही निकाल पाएंगे नहीं पाएंगे। तो ये स्लोप देखें, पानी जैसे मैं दे रहा तो भागता जा रहा उधर रोड की तरफ जिधर को जाना चाहिए। तो ये है सूरत हाल। मैंने कहा आपसे सुबह सुबह शेयर करने बड़ा खुश हूँ कि काम अब ये ईंटें रखी हैं ये वाले, तो ये वही जो मैं बार जैसे ये वुड लगी हुई सराउंडिंग में सारे चारों तरफ, अब यहाँ दीवार बनानी है। कहीं छोटी बनाएंगे वो आपको क्लियर मैं बाद में करूँगा, कहीं छोटी कहीं बड़ी उधर रोड की तरफ ऊंची बनाएंगे। यहाँ सिर्फ लगता है 1 फीट की बस वो बनेरा टाइप का ऐसा बना देंगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह आज प्रोग्रेस और जो होगी बता देंगे। चलें जी, आप लोगों की सबकी फरमाइश थी कि मार्बल लगवा लें, तो आज मार्बल सेलेक्ट करके आए हैं। ये काइंड ऑफ मिक्स्ड है, वो जैसे चेरी और कुछ समथिंग मिक्स जिसको, और ये बॉर्डर पट्टी इस टाइप की। पहले आपको बताइए वेरोना और ब्लैक पट्टी थी और ये वेरोना था। तो अब वेरोना बहुत ज़माने से ये चल रहा, तो मैंने थोड़ा सा कुछ चेंज कर लें। तो मुझे तो उसमें एक सॉलिड ग्रे था जो 2 कलर इसको अच्छे ये जब पानी डालेंगे या इसके ऊपर जब आप ग्राइंडिंग करेंगे तो फिर इसका रंग निकल के सामने आएगा, अभी नज़र में नहीं आएगा ऐसे सही। तो क्या नाम तो मेरा ख्याल बताता हूँ जिनसे, ये हैदराबाद बस स्टैंड के सामने इनकी बहुत बड़ी शॉप है। और ये मज़े वाली बात है, ये वेरोना भी मैंने उन्हीं से लिया। वो आता भाई है, मैं पूरा नाम उनका शॉप का वो भी आप लोगों से बता देता हूँ। ये है आप देखिए मेहरान, किधर गया फोकस का, मेहरान मार्बल एंड ग्रेनाइट कंसल्टेंट, चलो डबल पर जो भी। तो इनके पास बहुत ही डिज़ाइन है, मशीनरी है, कटिंग है, कोई डिज़ाइन बनवाना चाहें वो है, छोटे बड़े 1 फीट के 2 फीट के। इस मरतबा मैंने कहा चलो पहले छोटा साइज़ था तो अभी इधर बड़े वाला अब होता ट्रेंड है, बड़े तो इससे भी बड़े है। मैंने कहा नहीं बस ये काफ़ी है, जैसा अपना घर है उसके हिसाब से ये 2 फीट 1 फीट बाई 2 फीट ये काफ़ी है बस। बाकी अच्छा मैं ये तो बता ही चुका हूँ
अताउर रहमान उस्मानी माशाल्लाह जो ऑनर हैं इनके वो हैं, और मुनीब उनके बेटे हैं। मुनीब से मेरी काफ़ी गपशप हुई खड़े, तो जब ये देख रहे थे फिर उन्होंने मुझे अंदर विज़िट भी करवाया अपने उसमें जो उनका गोदाम कह लें, वेयर हाउस कह लें, उसका भी। तो बहरहाल ओवरऑल मैं कहूँगा अच्छे लोग हैं, तो वरना कई लोग तो वो डरते हैं अंदर लेके जाने में, दिखाने में कि अंदर की कोई चीज़ है, वो हमारी सीक्रेट ही रहे। तो उस वक्त खैर मैंने वो कैमरा ऑन नहीं किया, लेकिन उसे अंदाज़ा हो गया कि उनको इस सिलसिले में बड़ा लिबरल थे और बड़े अच्छे लोग हैं कि उन्होंने बड़े रेस्पेक्ट से बुलाया, बिठाया, बात। ज़ाहिर बिज़नेस देखें बच गया तो ये ज़ाहिर बिज़नेस आपको पता वो उसी में है। ये स्लिप हो गई हाथ से, क्या हुआ इसमें? अस्सलाम वालेकुम सबको। एक और छोटा सा प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन मेरा बजट जो है वो जितना इस साल के लिए था तो उसमें थोड़ा सा पैसा बच गया था, और आप लोगों का थोड़ा सा वो ख्यालात भी आप लोगों के थे कि ये आपका जो है तो इंक्रोचमेंट, इससे तो मुझे इनकार नहीं है। अगर आप देखेंगे तो पता नहीं कितनी कितनी है इस गली में, मैं तो अभी भी कम रखी, लेकिन है गलत तो गलत ही है, कम है या ज़्यादा है गलत। तो दूसरा ये है कि इसको प्रॉब्लम मुझे ये आ रहा था कि इसको जब गेट को हम खोलते हैं तो आप देखें यहाँ इतना गेट आ गया, ये 4-5 फुट तक, फिर उसके बाद आपको पता ड्राइवर रिवर्स करता हुआ आ रहा, तो इस तरफ से जो गाड़ियाँ आती हैं मुझे बड़ी लेट वो नज़र आती हैं जब मेरी गाड़ी दरवाजे से बिल्कुल निकल के बाहर आएगी। इसी तरह उस साइड का ये गेट मेरा यहाँ आता है, और अब ड्राइवर जब तक इसके लेवल से इतना पीछे नहीं आएगा, और जब मैं पीछे आता हूँ तो मेरी गाड़ी ये रोड के ऊपर चढ़ जाती है, और फिर जो ट्रैफिक दो तरफा ट्रैफिक आ रही होती है तो उसको कई मरतबा, एक मरतबा तो बल्कि मेरे उसको बम्पर को, वो गाड़ी थी भी नहीं मेरी दोस्त की, उसके बम्पर को एक ने पीछे से आके, मैं रिवर्स कर रहा था तो मार दी। तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि अगर कुछ ज़्यादा नहीं तो, क्योंकि अंदर इतना हिसाब तो रखना कि कार आपकी पार्क हो जाए, तो नॉर्मली 18 फीट 18 फीट डीप ये रखते हैं गैराज को, तो हमारा इस वक्त ये है 20 फीट डीप। तो मैंने इसको कहा कम से कम 2 फीट इसको पीछे करेंगे, उससे ये है कि जब ये गेट खुलेगा तो इधर से एक आने वाली ट्रैफिक मुझे जल्दी नज़र आ जाएगी। और दूसरा ये देखें, ये कुछ भी है बहरहाल ये गवर्नमेंट की एक किस्म की, इसकी कल को मेरे ध्यान में आया, खुदा न खाता अगर बहुत कोई बड़ी हवाएं झक्कड़ कहीं ये फ़र्क करें, ये कोई डैमेज हो जाता है, ये पोल इनको फिर बनाना है, खड़ा करना है। तो ये इतनी करीब मेरी जो फाउंडेशन है और इसमें थोड़ा सा 2 फीट का फासला है, तो कम से कम 4 फीट इससे तो दूर होना चाहिए मेरा ये जो पिलर है या मेरा गैराज का जो है जो कुछ भी है। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैंने सोच के, आप लोगों में से कुछ लोगों ने कमेंट्स भी 2-3 मुझे आए हैं इस सिलसिले के, पहले भी आए थे जब बनाया और अब भी। तो इसके लिए फिर मैंने आज ठेकेदार को बुलाया, मैंने कहा काम तो चल ही रहा, तो इसको आप ओवरऑल 2 से ढाई फीट इसको पीछे करेंगे इस गैराज को। चलिए मैं यहाँ से भी वैसे सब बता चुका हूँ सिंपली कि 2 से ढाई फुट इस गैराज को पीछे लेके जाएंगे, बैक फुट पे लेके जाएंगे। और बस वो असल में क्या खातून एक आ रही थी तो मैं भी डिस्टर्ब हो गया और कैमरा भी, ठीक है ना, बस और ज़्यादा बताने की बात नहीं है। इंशाल्लाह इसको जब पीछे होगा तो फिर आपको बता दें। तो ये बच्चा जो अभी इसको लेकर आए हैं मिस्त्री छोड़ के गया, उसको समझा दिया कि 2 फुट ऊपर से ओपन करो, फिर ये पिलर तोड़ेंगे, गेट को तोड़ेंगे, पीछे जाएगा। मतलब है तो छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, गेट को दरवाजे को लगाना भी बहुत बड़ा काम होता है ये। तो देखते हैं, ये देखें ये जो उसको माल को मसाले को रोकने के लिए जो शटरिंग थी, तो आज ये उतार रहे हैं, उतार के फिर इसकी मुंडेर बनाना शुरू करेंगे और फिर साथ ही पूरे का पूरा प्लस्तर हो जाएगा। तो ये है सूरत हाल। अच्छा ये जो तारें होती हैं ये शटरिंग वाली, इसके नीचे दब जाएंगी जब ईंटें रख के, हाँ, बजाय के खींचा तानी करने के नीचे दब जाएं बस। चलें जी, सो फार सो गुड। ये जवान हमारा शुरू हो गया बनाना इसके लिए, मुंडेर के लिए मसाला।
यह सारी सूरत हाल। ये टुकड़ा यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत ही अच्छा। ये थोड़ा सा 1-2 स्पॉट ऐसे हैं जहाँ पानी, तो अब इसमें वो करेंगे लेवल। उसका होना नहीं चाहिए था इतना भी, लेकिन अभी इनको इतनी महारत तो बस इतनी है इनकी, ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। वरना आप स्लोप निकाल रहे हैं। ये थोड़ा सा जो पैचेज हैं, ये है, ये वाला है, ये वाला है, कौन इसको आके हटाएगा। अगर मैं यहाँ नहीं हूँ, बारिश हुई है तो ये तो निकलना चाहिए। अब ये कहते हैं कि इसका मसाला बना के इसके ऊपर हम कुछ भी है वो बाइंडिंग वो तो नहीं बनेगी जो इसकी साथ बननी थी इसकी। क्या करें बस इनको। हाँ जी, देख लें वो ड्रेन के लिए भी देखें 2 लेंथ हैं, 20 फीट लंबी है, एक है, तो बड़े आराम से मैं कंधे पे रख के लेके जा रहा हूँ। इतना वजन नहीं होता इसका, 3 इंच डाया इसका, और 20 फीट की एक, 20 फीट की एक। अब ऐसे आप कहेंगे 20 फीट के अंदर अंकल ऐसे आराम से कैसे जा रहे हैं। नहीं, 1.5 फीट की 2 1.5 फीट के ही 2 पीस है ड्रेन के लिए लगाने हैं। और मिस्त्री ने एंड टाइम पे भाग के जाए अंकल, तो वो हमें ड्रेन ला के 2 छत के ऊपर बाहर पानी के लिए, तो उसके लिए लेके जा रहा हूँ।